नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोलने से बदलेगा। किसी स्टूडेंट का फेल होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन फेल होने की दर में किसी राज्य का अव्वल आना वहां के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल जरूर खड़ा करता है। देश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड पेपर में फेल होने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यह बात 2024 में घोषित देश के सभी 66 शिक्षा बोर्ड्स के नतीजों के शिक्षा मंत्रालय के विश्लेषण में सामने आई है। वहीं इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ 10वीं के बोर्ड एग्जाम में दूसरे नंबर पर है और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में चौथे नंबर पर। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट बेहद खराब है। छत्तीसगढ़ का नंबर 10वीं के रिजल्ट में नीचे से दूसरा है। 12वीं में भी छत्तीसगढ़ की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के ज्यादा फेल होने की क्या वजह है और कैसे परिणाम सुधारा जा सकता है, इस मामले पर हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने रायपुर के JN पांडे स्कूल की शिक्षकों से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनकी फेल होने की जो संख्या है, तो जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार नीचे से 10वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहां का रिजल्ट 100% भी है और कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन स्कूलों में रिजल्ट बेहतर आया है, हालांकि उन स्कूलों में कुछ एक दो बच्चे फेल भी हुए हैं। ऐसे ही एक स्कूल में हम हैं, JN पांडे स्कूल है। इस स्कूल की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है क्योंकि इस स्कूल के जो छात्र हैं वो अलग अलग जगहों पर आज पदस्थ हैं। कई सारे उन्होंने रिवार्ड उनको मिले हैं, कई सारे सम्मान मिले हैं और इस स्कूल का नाम प्रदेश में जाना जाता है। तो यहाँ के टीचर हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं और जो रिज़ल्ट ख़राब होता है उसके पीछे की क्या वजह है। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश ताम्रकर, लेक्चरर इंग्लिश। अच्छा सर, जो फेल होते हैं बच्चे की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 10th और 12th में पूरे देश भर से 65 लाख बच्चे फेल हुए। क्या दिक्कतें आती हैं खासकर स्टेट बोर्ड में कि जो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जबकि आपके स्कूलों में तो फिर भी बहुत अच्छा है रिज़ल्ट? देखिए, एज ए टीचर जो है, अगर पाठ्यक्रम टीचर के द्वारा पूरा किया जाता है और अच्छे के द्वारा भी रेगुलर से जो नियमित विद्यार्थी, अगर हम किसी भी कार्य में नियमित रहते हैं तो ये सफल होना उतना ही सत्य है जितना असफल होता है आदमी। उस कार्य को नहीं किया गया तो वो कहाँ से सफल होगा व्यक्ति। रेगुलर हम पढ़ाएं और रेगुलर पढ़े, ये फार्मूला के तहत आदमी मेरिट भी आता है और सफल भी होता है। ये पढ़ाई जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन पहले पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। तो रेगुलरिटी जितना आप किसी भी कार्य में, चाहे वो मुख्य पढ़ने और पढ़ाने दोनों में रेगुलरिटी आपको लिख के दे सकता हूँ फिर मैं कि 100% रिजल्ट रहेगा। ये बिल्कुल सही है कि रेगुलरिटी इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि संसाधन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं अच्छे रिज़ल्ट को पाने में? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का जो वातावरण रहता है, जो उसका बैकग्राउंड, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत गरीब बच्चे आते हैं, उसका वातावरण और आसपास का वातावरण बहुत असर करता है इसको प्राप्त करने में। मैम, आपका क्या नाम है, क्या पढ़ाते हैं? मैं श्रीमती ज्योति यदु, मैं व्याख्याता हूँ भूगोल की। मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ कक्षा 10वीं में और मेरे सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे अच्छे रिजल्ट भी लाए हैं और हमारे स्कूल में 95, 92 और 88% तक बच्चे लाए हैं, अपना मार्क्स लाए हैं। पर जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं और रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। यहाँ पढ़ाई सभी सब्जेक्ट की और प्रतिदिन होती है, पढ़ाई सभी टीचर के द्वारा कराया जा रहा है। अच्छा, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं तो उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? बच्चे को हम लोग कॉल करते हैं, बुलाते हैं। जनरली बच्चे आसपास से ही आते हैं और बहुत सारे बच्चे हॉस्टल से भी आते हैं। तो हॉस्टल वाले बच्चे घर जाते हैं तो बहुत दिन के बाद आते हैं और आसपास के बच्चे हैं वो लोग, कुछ बच्चे कुछ कार्य में भी संलग्न रहते हैं, छोटे मोटे अपने रोजी जो भी काम करते हैं, तो इस कारण से लोग नहीं आ पाते हैं। पर हम लोग उन लोग को बुलाने की कोशिश बहुत करते हैं। अभी से हम लोग के स्कूल में क्लास लगनी शुरू हो गई है और हम लोग उनको बुला भी रहे हैं कॉल कर करके। हर सब भी टीचर के नंबर में मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं कि सब बच्चे के नंबर में रोज़ कॉल हो रहा है, पर बच्चे अपने मन से ही आएंगे तो उसको हम लोग नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स में जब तक सिंसेरिटी नहीं होगी और वो स्कूल के बताए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा नहीं सुधर सकते। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो 3 कीज़ हैं टू सक्सेस,
फर्स्ट इज़ सिंसियरिटी, रेगुलरिटी एंड डिटर्मिनेशन। अगर बच्चे रेगुलर नहीं हुए तो वो सिंसियर किस हिसाब से होंगे? अगर जो क्लास में डेली पढ़ाया जा रहा है तो ये तीनों की को हासिल करने के लिए टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट, इनका भी कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। कमिटमेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में जब हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो जागरूक हैं, जो अवेयर हैं कि हाँ हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो हम समय निकाल के स्कूल आ पाएँ। तो आते हैं, कुछ हैं जो आते हैं और कुछ उसमें काम भी करते हैं। बच्चों को जो बताया जाता है कि आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस घर में कराइए, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको घर में एक बार बोलिए कि उसको फॉलोअप करें। आप भी फॉलोअप लीजिए, क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में आज क्या पढ़ाई हुई, इंग्लिश में क्या पढ़ाई हुई। तो क्या है, पेरेंट्स जागरूक रहेंगे तो बच्चे फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो करेंगे कि हाँ हमने मम्मी को जवाब देना है, पापा को बताना है कि आज हम क्या पढ़े हैं। अच्छा, आपके स्कूल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, JN पांडे स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहता है, तो दूसरे स्कूलों से क्यों अलग रहता है ये? जी हाँ, हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं घर में, तो बाहर भी जा रहे हैं कुछ बच्चे, तो समय निकाल के वो स्कूल भी आते हैं, तो ठीक है वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर जो मैं बताई ना डिटर्मिनेशन, जो बच्चा यदि डिटर्मिन्ड है कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना ही है, तो वो ये फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी वो अपना समय निकालेगा, पढ़ेगा। तो ये हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत गरीब घर से भी हैं तो भी टॉपर बनते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मोटिवेट करेंगे मैम, तो। आपका क्या नाम है? जी, मैं श्रीमती चेतना राठौर, लेक्चर फिजिक्स। अच्छा, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? फिजिक्स से तो बच्चे बहुत डरते हैं। नहीं, फिजिक्स में बच्चे डरते नहीं हैं सर, एक फियर रहता है उनको सब्जेक्ट का, बट यदि उनको सही गाइडलाइन और अच्छे से हम टीच कर पाते हैं तो बच्चों से फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे कि इस बार 12th में फिजिक्स में एक भी बच्चा सप्ली नहीं आया हमारे स्कूल से, सभी पास हैं, और एक बच्चा एब्सेंट था, केवल वो फेल है ना। तो सब्जेक्ट अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी भी स्कूल का 100% रिजल्ट लाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या बच्चों का जो लेवल है वो सबका IQ लेवल, पढ़ने का स्तर सब एक जैसा हो या उसे सुधारा जा सकता है? नहीं, सबका IQ लेवल सेम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन किसी भी स्कूल का 100% रिजल्ट संभव है, आ सकता है। 10वीं और 12वीं के स्टेट बोर्ड में पूरे देश में MP की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन इसी के बीच भोपाल के मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% आया है। बीते 3 साल से यह स्कूल भारत के टॉप 10 स्कूलों में शामिल रहा है। ऐसे में स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मॉडल सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इस सरकारी स्कूल का जो पासिंग परसेंटेज इस साल भी रहा है वो 100% रहा है, यानी कि सभी बच्चे पास हुए हैं। सबसे पहले स्कूल की प्रिंसिपल रेखा शर्मा मैम से बातचीत करते हैं। मैम, मैं लगातार जब यहाँ स्कूल में आता हूँ तो मैं खुद अचंभित होता हूँ कि सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कैसी हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार 3 साल से इंडिया के टॉप 10 स्कूल में मॉडल स्कूल शामिल है। क्या वजह है इसके पीछे? कैसे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? सर देखिए, खुशी है हमें कि हम टॉप 10 स्कूल में शामिल हैं इंडिया में, और मध्य प्रदेश का एकमात्र गवर्नमेंट स्कूल है जो गत वर्ष 7th पोजीशन पे था पूरे देश के अंदर। और वजह तो इसकी यह है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम एज ए टीम काम करते हैं। हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, हमारा बाकी का स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर। और इसके लिए हम लोग को बहुत सारे बच्चों के सेशंस भी लेने पड़ते हैं, मोटिवेशनल सेशंस हम लेते हैं, बच्चों को एक अलग तरीके की गाइडेंस देते हैं। मॉर्निंग असेंबली में मैं और वाइस प्रिंसिपल हर महीने कम से कम 2 से 3 बार बच्चों से बात करते हैं, किस तरीके से उनको अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाना है पढ़ाई के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा स्टाफ, हम सब मिल कर के आगे बढ़ें। कई बार बहुत सारी जगहों पर रिजल्ट जो है वो देखते हैं कि बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं होता है, क्योंकि 6 साल से आप इस स्कूल में एज अ प्रिंसिपल हैं, तो ऐसा क्या बदलाव किया जा सकता है कि जिससे बच्चों को और बेहतर परीक्षा परिणाम मिले, उनकी पढ़ाई भी और बेहतर हो? बाकी सभी स्कूल्स अपने स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई स्कूल अच्छा करना नहीं चाहता। हर प्रिंसिपल चाहता है जहाँ वो काम कर रहा है, कोई भी HOD हो,
कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के आएँ। कहाँ कमियां उनकी रह जाती हैं ये वो व्यक्तिगत स्तर पर एनालिसिस करें तो बेहतर होगा। मैं तो क्या ही किसी और को कह पाऊंगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे पाएँ। और सबसे कठिन विषय जिसे कहते हैं गणित, उसके टीचर, मैथ के टीचर भी मेरे साथ हैं। सर मैं जब पढ़ता था तो मुझे खुद गणित से बहुत डर लगता था। आप तो पढ़ाते हैं, आपकी सब्जेक्ट में कैसा परसेंटेज रहा और कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चों को अच्छा नंबर मिले, वो अच्छे नंबर से पास हों, और 100% जो हम देख रहे हैं पासिंग स्टेटस है, वो कैसे आप लोग लाते हैं? देखिए, मैथ से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ्स का एक ही प्रिंसिपल है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें सिंपल होती जाएंगी। चूँकि हम प्रैक्टिस कम कर पाते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है मैथमेटिक्स से, तो हम यही चीज़ अपने बच्चों में इनरिच करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो चीज़ वो हम विद्यालय में पढ़ाने वाले हैं वो उसको पहले से पढ़ के आए, और जो हमने पढ़ा दिया है उसको घर जाके वो रिवाइज़ करें। ये 3 स्टेप्स फार्मूला होता है, प्री और इंस्टेंट एंड पोस्ट। ये 3 बेस्ड फार्मूले पे हम काम करते हैं और बच्चे हमारे उसमें मेहनत करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, फिर उसके अनुसार उनके ऊपर फोकस करते हैं, जिससे उनके अंदर और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। बहुत सारे लोग क्लासेस जब अटेंड नहीं करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको जरूर परीक्षा में बाद में समझ में आती है। मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ, बायोलॉजी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, आप भी बायो पढ़ाती हैं। हाँ जी, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक सवाल ये है कि रिज़ल्ट हमारा 100% रहता है, और आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रिंसिपल मैम के गाइडेंस में और वाइस प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में हम लोग फ्री रहते हैं। मतलब हम कुछ भी लैब में प्रैक्टिकल करवाना है या कुछ भी है, और इस बार मेरा रिजल्ट, मतलब मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट भी 100% रहा है, और 80% बच्चों ने जो है वो 90 मार्क्स के अबव आए हैं, 90% मार्क्स के अबव आए हैं उनके। और मेरा जो मेन फंडा रहता है पढ़ाने का वो ये है कि कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग, मतलब उनको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट में एमपी बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसमें वो लोग 30% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं। तो यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो जो ऑब्जेक्टिव तो वो कर ही पाएंगे, साथ में जो उनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको भी वो बहुत प्रॉपर्ली सही तरीके से कर पाते हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरा जैसे कि मैम भी कहते हैं और मेरा भी ये रहता है कि आप पर्सनल उस पर जाके बच्चों को ट्रीट करें। मतलब जैसे कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो हम ये जानने की कोशिश करें कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है पहले, और फिर उसके हिसाब से उसकी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, उसको जान के और फिर उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। और जैसे एंड में हम लोग रेमेडियल क्लासेस भी रखते हैं आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड टर्म, क्योंकि जिससे प्री बोर्ड में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो सेकेंड टर्म के रिजल्ट के बाद उन पर पर्सनली फोकस करते हैं कि जो भाई बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनकी रेमेडियल क्लासेस लें। और रेमेडियल क्लासेस में भी हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि आप इतना याद कर लो और इतना परफॉर्म कर देना तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो उस बच्चे के IQ के हिसाब से उस पर फिर हम काम करते हैं, और फिर हमारा रिजल्ट जो है हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई गुना बेहतर प्री बोर्ड में देते हैं और फाइनल में भी बहुत अच्छा देते हैं। फिर कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं परीक्षा के पहले, या तनाव में आ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भी स्कूल का रोल होता है, स्कूल कुछ करता है? जी बिल्कुल, बच्चे बहुत सारा समय अपने स्कूल में गुजारते हैं, तो हम लोग जैसे बच्चा जो स्टूडेंट स्कूल में परफॉर्म कर रहा है उसका बहुत कुछ बैकग्राउंड उसके फैमिली से रहता है। शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठते हैं कि आखिर गलती कहां हो रही है। एजुकेशन सिस्टम का वो कौन सा कोना है जहां पर सुधार की जरूरत है? यही जानने के लिए हमारे संवाददाता नावेद खान ने बात की कुछ टीचर और स्टूडेंट से। देश भर में हर साल स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। अगर देश भर में 2 राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहता है। या हम यूं कह सकते हैं कि हर साल हर तीसरा बच्चा एक स्कूल में फेल होता है। मैं विदिशा के एक्सीलेंस स्कूल में मौजूद हूं। यहाँ मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ टीचर भी हैं। हम जानते हैं इनसे कि आखिर क्या कमियां रहती हैं, क्या खामियां रहती हैं, और आखिरकार मध्य प्रदेश के स्टेट बोर्ड का रिजल्ट जो है क्यों बिगड़ता है। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम खजान सिंह, प्राचार्य हूँ यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में। और उत्कृष्ट विद्यालय का रिजल्ट जहाँ तक आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति है वो इस साल बहुत अच्छी रही है। 74% 75% रिजल्ट है इस साल मध्य प्रदेश का। और एक्सेलेंस विदिशा एक बहुत अच्छा स्कूल है। इस विद्यालय का रिजल्ट हमेशा 95+ रहता है। इस विद्यालय कभी खराब नहीं रहता, और वो सब हमारे बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, और सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है बच्चों की उपस्थिति।
इस विद्यालय की उपस्थिति 95+ रहती है हमेशा, और जहां पर बच्चे ज्यादा उपस्थित रहेंगे वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां पर उन 10 विद्यालयों में सम्मिलित है जिनका रिजल्ट 90% से ऊपर रहता है और 90% से ज्यादा बच्चों की फर्स्ट क्लास होती है। अगर हम देश भर में देख जाएं तो मध्य प्रदेश और अपना छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहता है और सबसे ज़्यादा देश भर में पिछड़ा राज्य माना जाता है। तो क्या वजह, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन स्कूलों के लिए जो स्कूलों का रिजल्ट? मैं ये सलाह देना चाहूंगा स्कूलों के लिए, एक्चुअल में किसी भी विद्यालय का रिजल्ट या किसी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो किसी विद्यालय की या के प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था 3 स्तंभों पर निर्भर करती है: पालक, बालक और शिक्षक। और जहां पर पालक, बालक, शिक्षक तीनों का संवाद निरंतर होता रहता है वहां पर यह समस्या नहीं आती। जरूरत इस बात की है कि पालकों को अच्छी तरह समझाया जाए, उपस्थिति को बढ़ाया जाए और ये संवाद निरंतर रखा जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मुकेश खन्ना है और मैं यहाँ पर वोकेशनल का जो सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 वोकेशनल ट्रेड चल रहे हैं, एक आईटी और एक सिक्योरिटी। तो मैं सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। जैसा कि मैं खुद भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ और रिजल्ट की अगर बात करें तो हमारे स्कूल का पर्टिकुलर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और जैसा कि हमारे प्राचार्य ने बताया कि 3 स्तंभों पर होता है, जो बालक, पालक और शिक्षक। इस नीति पर अगर होता है तो कोई भी स्कूल या कोई भी स्टेट हो पिछड़ा नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें पूरे देश में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट बोर्ड की परीक्षा में इनका स्तर गिरता है, परिणाम अच्छे नहीं है। सर, परिणाम अगर स्कूलों की बात करें, हम विशेष स्कूलों की, तो जहां पर पूरा स्टाफ बालक, पालक संपर्क में रहते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। जिन स्कूलों का खराब होता है वहां कहीं ना कहीं बालक और पालकों का थोड़ा दोष रहता है। इस कारण तो आपकी तरफ से अगर राय मांगी जाए तो और सलाह दी जाए कि क्या होना चाहिए और क्या बेहतर हो जिससे अगली साल जो रिजल्ट आए वो बेहतर हो? पालक जागरूक रहें, बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और हमारे शिक्षक स्वयं बहुत मेहनत करते हैं और उसी के योगदान के कारण अच्छा रिजल्ट बन पाता है। सुविधाएं बढ़ाई जाएं और जैसा कि बच्चे हैं ना, बच्चे ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, घूमते रहते हैं बाहर पे। टीचर्स तो पढ़ाते हैं पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसमें टीचर्स की गलती नहीं है। और स्कूल में भी हर सुविधाएं मिल रही हैं तो बच्चे नहीं पढ़ रहे ठीक से। बच्चे नहीं पढ़ रहे। हाँ, तो टीचर्स तो पढ़ाते हैं और समझाते भी और वो बोलते हैं भी कोई डाउट हो तो बताओ। बच्चे डरते हैं, बताते नहीं हैं ठीक से। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी ध्यान बच्चों पे और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम दुर्गा पंथी है। क्या होना चाहिए और बेहतर मध्य प्रदेश कर दे? नहीं, देखिए ऐसा होना चाहिए कि लड़कियां जैसे वॉशरूम के बहाने घूमती रहती हैं, पढ़ाई पे ध्यान देने की बजाय यहाँ क्लास से बाहर घूमती रहती हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपन क्लास में रहें। और मैम से भी जो भी क्लियर है, अपना डाउट है जिसमें वो क्लियर करें। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाते हैं। तो अगर मैडम देखा जाए, जैसा कि अभी सभी आपके साथियों ने बताया कि देश भर में अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य की बात की जाए तो स्टेट बोर्ड का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या कारण मानते हैं आप इन सब का? देखो, इस रिजल्ट का कारण अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से नहीं आते हैं। अगर वो रेगुलर क्लास अटेंड करें और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो तैयार कराते हैं। कुछ बच्चे जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न के अलावा या स्कूल के अलावा कोचिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो कोचिंग में बता दिया गया है उसी को वो मानते हैं। हम जो स्कूल यहाँ जो रेगुलर क्लास अटेंड कराते हैं, बच्चों को मेहनत कराते हैं, उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हो सकता है ये वजह हो। पूरे मध्य प्रदेश के रिजल्ट को सुधारने के लिए सबसे बड़ा प्रयास ये है कि बच्चे जो कोचिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं पूरे एमपी में, ऐसा नहीं कि बच्चे डमी एडमिशन ले लेते हैं और कोटा में पढ़ते हैं। जो बच्चे डमी एडमिशन ले लेते हैं वो कोटा में अपना शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं। परंतु स्टेट बोर्ड में स्टूडेंट्स के खराब नतीजों को लेकर हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परिजनों से बात किया। ये सुनते हैं बोर्ड के नतीजों में एमपी के पूरे देश में सबसे पीछे रहने पर पेरेंट्स क्या सोचते हैं। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट घोषित हुए हैं वह चिंता का विषय ला दिया है। दरअसल राज्य स्तर के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर जो सूची जारी की गई है उसमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।
छत्तीसगढ़ का परिणाम 10वीं और 12वीं का हम नीचे से दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जो है वो कैसा है और क्यों इस तरह से नीचे हम लोग जा रहे हैं, यही जानने के लिए अब हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ के कुछ परिजन हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ पालक हैं। उनसे सबसे पहले बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए सीधा बात करते हैं मनोज भाई से कि मनोज भाई, क्या है शिक्षा का स्तर, हम लोग नीचे से क्यों ऊपर आ रहे हैं? सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा के बारे में खुद नहीं समझ पा रही है। जितने स्कूल थे पीएम श्री के, इसने 50% स्कूलों को पीएम श्री कर दिया है। पीएम श्री करने से कुछ नहीं होता है। वहाँ शिक्षकों की जो कमी है और जो पढ़ाई में जो व्यवस्था बनना था, जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति किए हैं, किसके लिए किए हैं? शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। लेकिन यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सिर्फ राजनीति के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। इस विद्यार्थी को सही शिक्षक नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य। जैसे छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार ने आत्मानंद स्कूल बनाया था, आत्मानंद स्कूल को वर्तमान सरकार पीएम श्री में तब्दील कर दिया। पीएम श्री में तब्दील करने के बाद वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं, साइंस के कितने हैं, कला संकाय के कितने, इस विषय में कभी गंभीरता से अध्ययन ही नहीं किया है। सब्जेक्टों की कमी। हाँ, यहाँ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। विषय विशेषज्ञ शिक्षक। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, हमसे बात करते हैं। कैसा है, क्यों शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, क्या लगता है? जी, शिक्षा का स्तर इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि सब्जेक्ट टीचर ना होने के कारण अधिकतर बच्चे भटक रहे हैं। तो आपको कितनी तकलीफ होती है आप लोग ऐसे पढ़ने में? तकलीफ बहुत होता है क्योंकि जो पढ़ना चाह रहे हैं वो विषय वो सही ढंग से, सही रूप से हमें समझ नहीं पा रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए बिल्कुल देखते हैं अभी शिक्षा का आखिर क्या हो सकता है, क्यों इस प्रकार के नीचे, क्या कर सकते हैं हम इसको लेकर? सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था को बदलनी चाहिए। पहले आत्मानंद स्कूल चल रहा था, उससे बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ रहा था। हर वर्ग के बच्चे उससे शिक्षा प्राप्त बहुत अच्छे से कर रहे थे। मगर अभी युक्तिकरण से जो प्रभाव पड़ा है वो बच्चों के रिजल्ट में बहुत उसका असर हुआ है। कई स्कूलों में तो ऐसा है कि अगर 500 स्टूडेंट है तो एक ही टीचर है, ऐसा भी है। कई स्कूलों में 50 स्टूडेंट है तो 50 टीचर भी हैं, ऐसा है। तो ये सब व्यवस्था को संभालने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं क्या लगता है बच्चों की शिक्षा को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं, इस पे क्या जरूरत है? सबसे पहले शिक्षा को सुधारना है तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एजुकेशन कम्स फर्स्ट ऑल ऑफ अस, ये होना चाहिए। शिक्षा हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा एक जैसा हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव मजबूत की जाती है, और हमारे यहाँ की नींव होती है टीचर्स। जो टीचर ही वेल एजुकेटेड नहीं है तो आपका शिक्षा कहाँ से अच्छा होगा? जब टीचर वेल एजुकेटेड बीएड होंगे तब तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा का स्तर बहुत नीचे उतरता जा रहा है, बहुत नीचे। यानी कहीं ना कहीं एजुकेटेड बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या सुधार होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या कारण लगता है आपको? सबसे बड़ी बात देखो, छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा सरकार को 2 साल हो गए बने हुए, और 2 साल में इन लोग शिक्षा मंत्री ही तय नहीं कर पाए हैं। इसलिए शिक्षा स्तर गिर रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। वाकई ये सोचने का विषय है कि शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा जैसे विषय के लिए अलग से मंत्री गठन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसके अलावा इन्होंने कई कारण बताए हैं कि कहीं शिक्षकों की ज्यादा, कहीं शिक्षकों की कमी। इसके अलावा सब्जेक्ट यानी जो विषय के जानकार हैं वही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है। यहाँ बेमेतरा के स्थानीय परिजन, स्टूडेंट और आम लोगों की राय है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। सरकार कहती है शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत के आंकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर कुछ और ही होती है। एमपी के धार जिले में हमारे संवाददाता साबिर खान ने जमीन पर पड़ताल की कि आखिर चूक कहां हो रही है। लेकिन आज हम आपको धार की 2 बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाएंगे। एक आपको निराश करेगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट यह जाहिर करेगी कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत कुछ संभव है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में इस बार पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो सबसे खराब रहा है। ऐसे में धार का उत्कृष्ट विद्यालय, जहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छे परसेंटेजों से जो है रिजल्ट निकाला है, क्या कारण है, किस तरह से उन्होंने ये चीज़ किया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश बैरागी है। मैं यहाँ व्याख्याता भौतिक शास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। अन्य स्कूलों के मुकाबले में जो है पूरे प्रदेश में तो जो है रिजल्ट काफ़ी गंभीर नज़र आए हैं। पूरे देश में सबसे पीछे रहा मध्य प्रदेश, फेल होने में सबसे ज़्यादा रहा। लेकिन आपका एक स्कूल है, इसने बहुत अच्छे प्रतिशत से जो है यहाँ पास किए, तो इसके आपका स्कूल आगे क्यों है?
हमारे यहाँ प्रारंभ से ही विद्यार्थियों पे ध्यान दिया जाता है, उनके अध्यापन पर। प्रारंभ से ही उनके जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार उनके अध्यापन करवाया जाता है। साथ ही साथ टेस्ट लेकर यह देखा जाता है कि उन्होंने जो पढ़ाई करवा रहे हैं उसको कितना आत्मसात किया है, कितना समझा है। तो ये टेस्ट से हमको उनके परिणाम भी मालूम होते रहते हैं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।